रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। द रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डॉट सिंटेक्स। मतलब अगर आपको रेस्ट यूज करना है या स्प्रेड यूज करना है, दोनों पर्पस के लिए ही आप क्या लगा सकते हो, थ्री डॉट का यूज कर सकते हो। दे अलाउ डेवलपर्स टू वर्क विथ एरेज एंड ऑब्जेक्ट इन मोर फ्लेक्सिबल एंड कंसाइज वे। ये भी किसके लिए काम करते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। पहला आता है रेस्ट ऑपरेटर, सेम तीन डॉट से डिनोट होता है। द रेस्ट ऑपरेटर कलेक्ट्स मल्टीपल एलिमेंट्स एंड कंडेंस देम इनटू अ सिंगल एरे। रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरे में से हम जो बोलेंगे उन पर्टिकुलर वैल्यूज को वहां से निकालेगा। उन वैल्यूज को निकालने के बाद उनको एक दूसरे एरे में कन्वर्ट कर देगा। ये काम कौन करता है, हमारा रेस्ट ऑपरेटर काम करता है। वापस बताता हूं, एक सिंगल एरे में से मल्टीपल वैल्यूज निकाल के दूसरा एरे बना सकता है। इट इज प्राइमरली यूज्ड इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और डीस्ट्रक्चरिंग। ज्यादातर इस्तेमाल किसमें होता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में या फिर डीस्ट्रक्चर करने के लिए। इन दो पर्पज में यूज होता है हमको रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की जिसके अंदर हमने यूज किया है रिड्यूस फंक्शन। वैसे हम रिड्यूस फंक्शन को भी एग्जांपल से समझेंगे, पर अगर इजी वर्ड्स में समझना है तो ऐसे मान लीजिए जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है वो बिल्कुल डिट्टो काम करता है, कैसा, जैसा मैप फंक्शन काम करता है, लूप काम करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार। यहां जाके एक बार इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन बनाया बाय द नेम सम, ये बना दिया। ये बनाने के बाद इस फंक्शन को मैं कंसोल में कॉल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग सम, और इसमें पास कर रहा हूं मैं मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अब ये वैल्यूज पास करके मैं यहां जाऊंगा और यहां पे लगाऊंगा रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, और नाम दे दिया मैंने नंबर्स करके, सॉर्टेड। अब इसके बाद ब्रैकेट में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न। जो भी रिड्यूस हो गया, मैप हो गया, जो भी फंक्शन हमारे अप्लाई होते हैं ना, वो सारे एरे पे अप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्ट पे होते हैं। तो मैंने नंबर्स नाम का एरे कॉल किया और उस पर लगा दिया रिड्यूस फंक्शन। सही, ये लगाने के बाद रिड्यूस फंक्शन के सिंटेक्स में एक और चीज समझना, इसके सिंटेक्स में आता है एरो फंक्शन। तो यहां जाएंगे और एक एरो फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से। एरो फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर दे सकते हो, ठीक है, और दूसरा एन। मतलब अब समझाता हूं, जो टोटल नाम का वेरिएबल है वो तो हमारा आंसर के लिए काम आएगा, और जो नंबर नाम का वेरिएबल है वो हमारी इससे वैल्यूज लेगा। समझ गए, तो मैप में एक वेरिएबल आता था, यहां पे दो वेरिएबल है। टोटल क्या करेगा, समेशन जो भी आंसर में देने जा रहा हूं वो कैलकुलेट करेगा, और नम क्या करेगा, इस एरे से एक एक वैल्यू उठा के नंबर में डालेगा। अब सम के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल प्लस नंबर, टोटल प्लस नंबर। ओके, इसके बाद जो इसमें अगला पैरामीटर आता है वो 0 या 1 में डिनोटेड होता है, उसको हम एक बार रिड्यूस फंक्शन में और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं। अब एक बार रन करके चेक करते हैं। सो यहां चल जाएंगे इंस्पेक्ट पे और कंसोल कर लेंगे। सो आप देख सकते हो जो डेटा मैंने डाला था उस डेटा का सम यहां पे प्रिंट हो गया है। इस तरीके से काम करता है कौन, हमारा रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, नाउ अगला है एरे डिस्ट्रक्चरिंग में कैसे यूज करेंगे। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग में यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, एक एरे उठा लेते हैं यहां से। अब देखना मैंने क्या किया, यहां पे कॉन्स्ट करके डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई की है। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड और यहां पे मैंने यूज की डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑपरेटर। तो फर्स्ट में वैल्यू आ जाएगी 1, सेकंड में वैल्यू आ जाएगी 2, 3, 4 एंड 5, वो तीनों वैल्यू चल जाएगी किसमें, रेस्ट ऑपरेटर में। ठीक है, एक बार इसको हम प्रिंट भी करवा के देख लेंगे। हम यहां जाते हैं, कंसोल लगा लेते हैं और यहां से ये हटा देते हैं हम लोग, एंड यहां से ये भी हटा देंगे। सेव करेंगे, चेक करेंगे, दिख रहा है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में निकल गई, सेकंड वैल्यू सेकंड में, बाकी सारी वैल्यू रेस्ट ऑपरेटर में चली गई है। नाउ नेक्स्ट जो काम करना है वो देखते हैं। अगर सेम ही डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करनी पड़े किसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चरिंग को किस तरीके से काम में लेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो हम एक ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते हैं इस जगह पे,
कर लिया। और इस ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारी कीज़ हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करते हैं, तो हम आए नीचे और यहाँ पे आके हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, नेम कॉमा, जो पहली वैल्यू है नेम की वो सिर्फ नेम में आएगी, बाकी सारी वैल्यूज मैंने रेस्ट ऑपरेटर में डाल दी डिटेल्स करके, इक्वल टू पर्सन। अब यहां जाएंगे हम लोग, कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम पहला, और सेम उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर, या फिर रेस्ट ऑपरेटर हटा देते हैं, वो काम कर चुका है अपना, डिटेल्स। दिख रहा है पहली वैल्यू जॉन बाहर आ गई है, बाकी सारी वैल्यू रेस्ट ऑपरेटर में रह गई है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, द स्प्रेड ऑपरेटर टेक्स एन एरे और ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड इट्स एलिमेंट और प्रॉपर्टीज। एक एरे की वैल्यू को, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेगा और उस वैल्यू को इंक्रीज करवा देगा, एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर काम के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, ये कॉपी कर लेते हैं। दो एरेज हमने बनाए हैं, एक तो एरे 1 करके बनाया है और एक एरे 2 करके बनाया है। हम थोड़े से प्रोग्राम्स भी देखने जा रहे हैं इसके। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल का नाम बनाया कंबाइंड करके। अब क्या किया, यहां जाके मैंने अप्लाई किया स्प्रेड ऑपरेटर और नाम डाल दिया एरे 1 कॉमा डॉट 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 एरे 2। क्या होगा, एक्सपैंड कैसे करेगा, एरे 1 की सारी वैल्यूज यहां डाल देगा और एरे 2 की भी सारी वैल्यूज यहां डाल देगा। ये करने के बाद हमने यहां पे किया कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पे मैंने लिख दिया कंबाइंड। अब एक बार चेक करते हैं, सेकंड वाले को एरे 1 कर दिया। ओके, इसको कर देते हैं एरे 2। ओके, तो दोनों वैल्यूज ऐड हो गई है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो एरे को मर्ज करवा सकते हैं। अगला ऑपरेशन जो है यहाँ पे एक एग्जांपल, वो है कॉपीइंग एरेज, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना। ठीक है इसके लिए मैं ये एक एरे रहने देता हूं यहाँ पे और यहां जाके बना लेता हूं एक दूसरा कांस्टेंट जिसका नाम मैंने रख दिया कॉपी करके, इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया एरे 1, तो क्या होगा, एरे 1 की सारी वैल्यूज कॉपी नाम के एरे में चल जाएगी। चेक कर लेते हैं, इस तरीके से हम एक एरे का डेटा दूसरे एरे में कॉपी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन। ऑब्जेक्ट के एक्सपेंशन पे काम करते हैं, तो हम यहां से दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं पहले। ओके, पहला ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का, जिसमें दो कीज है नेम और एज। दूसरा ऑब्जेक्ट है अपडेट पर्सन नाम का, जिसमें पहला ऑब्जेक्ट पूरा डाला है और साथ में एक और की ऐड करिए जॉब। सही, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पे अपडेट पर्सन को प्रिंट करवा देंगे, अपडेटेड पर्सन। सो देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो पुरानी कीज भी उसमें प्रेजेंट है, नई वाली की भी उसमें ऐड हो गई है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो काम करता है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में कैसे काम करता है। सो यहां से हटाएंगे एक फंक्शन, पहले एक कांस्टेंट बना लेते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं, यहाँ से एक कांस्टेंट बनाएंगे और नाम देते हैं इसका नंबर्स करके, इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 वैल्यूज डाल दी इसमें। नाउ कंसोल डॉट लॉग लगा रहे हैं और एक फंक्शन होता है जो मैक्सिमम पता कर लेता है, तो मैथ डॉट मैक्स नाम है उस फंक्शन का, हमने यहाँ डाल दिया है। अब मुझे इन सब वैल्यूज में से मैक्सिमम पता करनी है। वैसे तो लूप लगाना पड़ता है इन कामों के लिए, बट हम कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर से। मैंने यहाँ डाला स्प्रेड ऑपरेटर, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई है और फिर मैंने करवाया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जाके मैं यूज कर लेता हूँ। अच्छा, उसको ही कंसोल कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्टेड। ना एक बार चेक करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू 4 थी, वो हमारी प्रिंट हो गई है। एंड मैंने नोट्स के अंदर यहाँ पे की डिफरेंसेस और डिफरेंसेस भी डाल दिए, वो आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, नहीं समझ में आया तो बता देना एक बार। ठीक है, सो ये था, दैट्स इट फॉर रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। थैंक यू सो मच।